नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का जो आपका चैप्टर 9 है, जिसे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन कहते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग का जो कि पहला टॉपिक है, जो कि आप लोग के बीच जो कि मैंने टॉपिक वाइज़ एक सीरीज़ लाने का प्रयास किए हैं और सारे आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो मिलेंगे, छोटा-छोटा में, ताकि आपका जो भी टॉपिक दिक्कत है आपको, आप उसको देख के जो कि आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है ना? तो आपको तो पूरा मैं कवर करूँगा, जैसे आपका ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 वीडियो है, यानी कि आपका चैप्टर 9 का ये आज पहला क्लास है, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं? यानी कि टॉपिक वाइज़ आपको सारी चीज़ मिल जाएगा एकदम बेसिक से, ओके? तो इसके लिए आप लोग को शुरू से अंत तक देखना है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाते हुए चलें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम क्लास 10 की तैयारी अच्छे से हो जाए, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी वीडियो आएँगे, सारे वीडियो को आप लोग जो कि है, एक-एक करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? तो आज हम लोग का डिस्कस जो करेंगे, आज हम लोग का पार्ट 1 है। हम लोग कवर करने वाले प्रकाश क्या होती है और प्रकाश के गुण क्या होती है। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे और काफ़ी अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? आपको समझना है आपको, ठीक ना? तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, आइए। और झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए मैं बता दूँ, जो बच्चे झारखंड बोर्ड से बिलॉन्ग कर रहे हैं और सेशन जो कि आप लोग कवर कर रहे हैं, जो कि 26-27 के बच्चों के लिए, ठीक ना? तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, आइए। देखिए, सबसे पहले हमको समझना है। ऐसे तो आपको एग्ज़ाम में अगर प्रकाश आए तो ऐसे लिखना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले है कि इनको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश आखिर होता क्या है? ओके, जैसे हम लोग पता है चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का? प्रकाश। देखिए आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें को 3 पार्ट में बाँटा गया है। एक प्रकाश हो गया, दूसरा प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन, 3 पार्ट में है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रकाश के जितने भी गुण होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश किस वस्तु से निकलती है और ये इनके जितने भी टॉपिक्स आपके जो क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में आने का चांस है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यानी टॉपिक वाइज़, ठीक है? आपका जो बुक है जेएससीईआरटी, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिए, पहला पॉइंट है, आपको इसको नोट करना है कि प्रकाश क्या होता है, पहले इसको समझिए, ठीक है? देखिए इसमें क्या लिखा गया है, कह रहा है कि प्रकाश वह ऊर्जा है, ठीक है? आपको याद क्या है, बोल रहा है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों को दिखाई देती है और जो कि जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रकाश क्या है? आपको अगर पूछे कोई, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश क्या होती है, तो आपको कहना कि प्रकाश एक प्रकार क्या होती है? ऊर्जा होती है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव, बताइए कि प्रकाश क्या होती है? आपको क्या आपको जवाब देना है कि प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार का हम लोग का ये एक ऊर्जा होती है, ठीक है? जिससे हमें दिखाई देती है। थोड़ा सोचिए, अगर यदि हम अभी फ़िलहाल जो हमारे यहाँ पे स्टूडियो है, अगर हम लाइट को बंद कर देते हैं, जैसे कि थोड़ा देर रुकिएगा। जैसे अगर यदि हम जैसे कि हमने लाइट को बंद कर दिया, क्या आप हमें स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? आप किसकी मदद से आप हमको देख पा रहे थे? किसकी मदद से? कि प्रकाश की मदद से आप देख पा रहे थे। यही इसमें लिखा गया है। देखिए यहाँ पे, ओके? ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बस सिंपल सा प्रोसेस क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है, जो हमारी आँखों को दिखाई देती है। अभी आपके सामने मैंने लाइट बंद कर दिया, क्या आप लोग को हम नज़र आ रहे थे? नहीं आ रहे थे ना? बस आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसके सहयोग से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या फिर हमारी आँखों को दिखाई देता है। ठीक है? ये लिखा गया है। प्रकाश वह ऊर्जा है, जो हमारी आँखों को दिखाई देती है और जो कि जिसके कारण हम वस्तु को देख पा रहे हैं। उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है। क्या है? एक प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, जैसे कि क्या हम लोग का माध्यम है। प्रकाश क्या एक बार हम लोग का माध्यम है, कि जो किसी वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यही लिखा गया कि प्रकाश अ, एक ऐसा माध्यम है, जिनके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। जैसे कि आपका उदाहरण क्या हो गया? जैसे कि सूरज की रोशनी। जैसे सूरज की रोशनी है, क्या हम लोग एक माध्यम है, ओके? क्या रात में हमें सूरज दिखती है? नहीं दिखती है, ओके? दिन में दिखती है, उसकी मदद से हम किसी सारे दुनिया को हम लोग देखते हैं, जहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है? किसकी मदद से हम लोग देखते हैं? दिन में सूरज की मदद से, उसका भी एक रोशनी होती है, खुद का रोशनी होता है, ओके? प्रकाश सूरज की, जैसे सूरज की रोशनी हो गया, बल्ब की रोशनी, जैसे बल्ब जलता हुआ बल्ब, जैसे अभी अब यहाँ पे हम लोग स्टूडियो में क्या था, लाइट को मैंने, जैसे ट्यूबलाइट है और बहुत सारा लाइट अभी लगा हुआ है, उसको मैंने ऑफ कर दिया था, ठीक है? वो नहीं जलता हुआ, ये नहीं कि आपका जो ला दिए बल्ब और आपको किसी वस्तु को दिखाई देगा, ऐसा नहीं, यानी कि जलता हुआ बल्ब, ठीक है? आप कह सकते हैं बल्ब की रोशनी, फिर टॉर्च की रोशनी, ऐसे आदि, ऐसे बहुत सारा जो कि स्रोत है, जिससे हम किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है ना? यानी कि जिससे लाइट निकलता है, उसके सहयोग से हम लोग जो किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे देखो सूरज है, ठीक है? कोई एक यहाँ पे व्यक्ति है, ठीक है? लाइट पड़ा किस पे? एप्पल पे पड़ा, सेब पे पड़ा, लेकिन यहाँ हमें इमेजिन करना नहीं, मुझे एप्पल दिखाई दिया। किसकी मदद से दिखाई दिया? किसकी मदद से दिखाई दिया हमें? इस सूरज की रोशनी की मदद से। अगर यहाँ पे रोशनी नहीं मिलता, क्या हमें दिखाई देता सेब? नहीं दिखाई देता। तो याद रखना कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है,
जिसके सहयोग से हम जो कि किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है? और एक इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी वीवीआई पॉइंट है। आपके एग्ज़ाम में जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है? कि बताइए प्रकाश क्या होती है? प्रकाश क्या है? तो क्या हो गया? आपको बोलिएगा प्रकाश की क्या है? ऊर्जा होती है। ओके? ये आपका परिभाषा अगर आए तो आप वो आराम से इसको लिख लीजिएगा और उदाहरण ज़रूर लिखिएगा आप एग्ज़ाम में, ठीक है ना? ठीक। चलिए इसका कुछ गुण को देख लेते हैं। प्रकाश जैसे हो गया, इसका कुछ तो गुण तो होगा ना? ये गुण भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से ये काफ़ी वीवीआई है, तो आप लोग जो कि इसके वीवीआई कर लीजिएगा, प्रकाश के गुण, ठीक है? पहला पॉइंट है, देखिए आपको मैंने भी बताया था कि प्रकाश क्या एक प्रकार क्या होती है? ऊर्जा होती है, इसकी वीवीआई कर लीजिए। आपको मैंने बताया था ना प्रकाश क्या होती है? एक ऊर्जा है। ये भी पॉइंट आपका ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रकाश एक प्रकार क्या होती है? हम लोग का ये क्या होती है? ऊर्जा होती है, ठीक है? और सेकंड आपका जो किया है, सेकंड क्या कह रहा है कि प्रकाश की चाल या फिर वेग बोलिए, बात बराबर। चाल बोलिए या फिर वेग, यदि प्रकाश जैसे चलती है, ठीक है? इसको चाल बोलते हैं या फिर उसको वेग भी बोल सकते हो, चाल का दूसरा नाम वेग भी है। तो निर्वात में सर्वाधिक होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बताइए प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? ठीक है? या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देगा कि बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल निम्न में से क्या होगा? अगर यदि ऑप्शन में आपको दिखेगा सर्वाधिक, निम्न, सी में कुछ भी, जैसे ए और बी दोनों है, फिर डी में इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो ध्यान में रखिएगा कि निर्वात में जहाँ से प्रकाश निकलती है, ठीक है? जैसे सूर्य हो गया, ठीक है? यहाँ से जो प्रकाश जो निकलती है, जैसे सूरज का रोशनी हो गया, ये क्या है? क्या है? रोशनी है और सीधी लाइन पे गमन करती है, ठीक है? प्रकाश कैसे रेखा पे जाती है? सीधी लाइन पे, ना कि टेढ़ा-मेढ़ा। ऐसे-ऐसे रेखा में ये प्रकाश नहीं जाती है, ठीक है? कैसे जाती है? सीधी जाती है, ठीक? तो जहाँ से सूर्य, ये सूरज हो गया, ये प्रकाश जो निकलती है, ठीक है? तो ध्यान रखना यहाँ पे जो सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? सबसे क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है? सबसे अधिक होता है जहाँ से सूर्य प्रकाश निकलती है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? अधिक होता है। आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, ओके? प्रकाश की चाल कहाँ पे सर्वाधिक होती है? तो बोलिए आप लोग को कि निर्वात में होती है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बताइए प्रकाश की चाल कहाँ पे सबसे अधिक होता है या फिर अधिकतम होता है, फिर आपका सबसे अधिक कहाँ पे होता है? ठीक है? तो कहाँ पे होता है आपका जो कि है, कहाँ? सर्वाधिक आपका निर्वात में होती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। ठीक? इसको ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है कि निर्वात में कितनी चाल होती है? जैसे अब रोशनी जैसे आपको निकलती है, तो निर्वात में कितना इसका मान होता है? जैसे रोशनी तो निकलती है ना, उसका मान क्या, इसका मान भी होगा। आपके एग्ज़ाम पूछ देता है कि बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसको कह सकते हो कितना? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ध्यान रखिए कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। 1 सेकंड में इतना किलोमीटर ये वो गमन करती है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका जो कि ऑप्शन में यही देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है? बोलेगा कि बताइए निम्न में से आपका जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि निम्न में से प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? आपके सामने ये भी ऑप्शन रहेगा, आपका यहाँ पे पावर चेंज कर देगा, बस यहाँ पे 3 2 कर देगा, कुछ भी यहाँ पे चेंज कर देगा। तो इसको याद रख लीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, या फिर आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है? इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। एक और हमारे जो झारखंड बोर्ड है, ये आपका पूछा गया है, ये वाला जो पूछा भी गया। अगर आपके सामने पीवाईक्यू क्वेश्चन्स है, आप उसको पलटा के देखिए, आपके एग्ज़ाम में ये पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ जितने भी आपका जो कि है पॉइंट है, गुण को लिखाए हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट सब है, ठीक है ना? चलिए आप अगला जो पॉइंट आपका है, प्रकाश सरल रेखा पे गमन करती है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश कैसे रेखा पे गमन करती है? एक सीधी रेखा पे। आपको मैंने शुरू में बताए थे, प्रकाश क्या होती है? एक सरल रेखा पे गमन करती है, चाहे यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है? ठीक है ना? प्रकाश कहाँ पे कैसे करती है? आपका जो कि है, एक सीधी रेखा पे गमन करती है, ठीक? ऐसे सीधी रेखा पे गमन करती है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश कैसे करती है? एक सीधी रेखा पे गमन करती है, ना कि ये रेखा, टेढ़ी-मेढ़ी रेखा पे नहीं करती है। तो पूछेगा कि बताइए प्रकाश कैसी रेखा पे गमन करती है? क्वेश्चन बनता है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कि प्रकाश, आप हमें बताइए कि प्रकाश कैसी रेखा पे गमन करती है? तो कैसी रेखा पे गमन करती है? एक सीधी रेखा पे गमन करती है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा प्रकाश कैसी रेखा पे गमन करती है? सरल रेखा बोलिए फिर सीधी रेखा बोलिए, बात बराबर है, ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट है, प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबक तरंग की काम करती है। क्या होती है? प्रकाश क्या होती है? एक विद्युत चुंबक तरंग होती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग
विद्युत वाले चैप्टर पढ़ेंगे तभी। फिजिक्स में ही है, बस थोड़ा-सा अभी ध्यान में रखना है कि प्रकाश क्या होती है? विद्युत चुम्बक तरंग होती है। ठीक है? बस फिलहाल यहाँ पे इस चैप्टर इस बस इसको यहीं तक रखिए कि प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार का जो कि है हम लोग का विद्युत चुम्बक तरंग होती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे किसमें? अभी जो चैप्टर है अभी आपका जो कि है ये 9वाँ है 10-11 12वां चैप्टर में आपका है, ठीक है ना? जो फिजिक्स का जो है ना आपका 12वां चैप्टर साइंस में, वहाँ पे आपको इसको आराम से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना? विद्युत चुम्बक तरंग। फिलहाल चलिए, और जो कि आपको ध्यान में रखिएगा कि अलग-अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग-अलग होती है। ठीक है? क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में ऐसे बनेगा कि बताइए अलग-अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? क्या समान होती है? फिर अलग-अलग होती है? अलग-अलग हो वहाँ पे आप भिन्न-भिन्न भी लिख सकते हो। अलग-अलग के बदले में जो कि है इसको जो कि आप लोग भिन्न-भिन्न भी लिख सकते हो। ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है? आपका भिन्न-भिन्न भी भिन्न भिन्न बोलिए फिर अलग-अलग बोलिए। आप ये दोनों बात बराबर है। यानी ऑप्शन में अकॉर्डिंग चलना है। ओके? चाहे आप अलग-अलग कर सकते हैं फिर आपका भिन्न-भिन्न कर सकते हैं, बात बराबर है। ठीक? तो बोलेगा बताइए प्रकाश की चाल जो अलग-अलग माध्यम में उसका मान क्या होता है? आप लोग बोलिएगा क्या बोलता है? जो कि आपका आप बोलिएगा अलग-अलग मान होता है। तो अलग-अलग मतलब क्या होता है? माध्यम क्या हो गया? आप बोले सर ये माध्यम क्या है? तो माध्यम कुछ नहीं बस जैसे आपका ये निर्वात हो गया जहाँ से प्रकाश निकलती है। ठीक है? इसके बाद क्या आती है? हवा आती है, हाँ या ना? जैसे प्रकाश जैसे निकलेगी, इसके बाद क्या इसका हवा आएगा। ठीक है? यहाँ पे हवा आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? आपका जो कि है इसका जैसे हो सके आप जल कह सकते हैं इसको, ठीक है? जल हो गया फिर आप जैसे हम काँच में गुजारेंगे, ठीक है? ऐसा होता है ना जैसे जैसे लाइट को हम जैसे हवा में आएगा। फिर निर्वात में तो आपको पता ही है इसका मान कितना होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। जैसे हम बोलेंगे नहीं मेरा मन हुआ कि नहीं हम जो किया जो काँच से हम गुजारेंगे किसको? लाइट को, प्रकाश को। हो सके आपका जो कि हम जल से गुजारेंगे, फिर हम काँच से गुजारेंगे, फिर हीरा से गुजारेंगे। इसका भी मान क्या होता है ध्यान में रख लीजिएगा। जो निर्वात हो गया, ठीक है? और हवा का, तो लगभग दोनों का मान जो कि क्या होता है सेम होता है। ठीक है? ओके? निर्वात या फिर हवा। यानी कि माध्यम आपको समझ गए कि निर्वात हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, काँच हो गया, हीरा हो गया, सब क्या? माध्यम हो गया। यानी कि हम कहाँ-कहाँ प्रकाश को गुजार सकते हैं। ठीक है? तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपके सिलेबस की दृष्टि से आपका जो कि है आपका ये आपको ध्यान में रखिएगा 5 आपका पॉइंट है। निर्वात हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, काँच हो गया और हीरा हो गया। ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपका आप निर्वात बोलिए फिर आपका जो कि आपका हवा बोलिए। आपका जो इसका वैल्यू दोनों का सेम होता है। ठीक है? तो लगभग में आपका ये हवा जो कि है, हवा का भी मान जो कि इतना ही होता है कितना? जो कि आपका निर्वात में होता है उतना। आपका ये जल का हो गया। कितना इसका जल का मान हो गया 2 × 25 ठीक है 2 पॉइंट है 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है किसके लिए? आपका जो कि ये जल के लिए, ठीक है? और काँच के लिए आपका जो कि इसका मान जो कि होता है आपका 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड और जो कि हीरा के लिए आपका जो कि मान होता है आपका जो कि 1.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है? ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका पूरी जगह बताइए कि हीरा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कितनी होती है? 1.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे आपका जो कि इससे कोई पूछा नहीं गया बस पूछ भी सकता है, इसीलिए जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है? समझ जाना है, समझ गए कि माध्यम क्या होता है? आपका निर्वात हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, काँच हो गया, हीरा हो गया, ये सब क्या हम लोग का माध्यम है कि हम प्रकाश को कहाँ-कहाँ गुजार सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो कि है, आप इसको याद रख लीजिएगा कि निर्वात हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, काँच हो गया, हीरा हो गया। ठीक है? इसका वैल्यू याद कर लीजिएगा। आपका बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका जो कि 1 नंबर देके जाता है। फिलहाल आपका हमारे एग्ज़ाम में जो कि है, यही पॉइंट पूछा जाता है अभी तक जितना बार पूछा गया है बट ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन तो पर भी इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है ना? तो बस देखिए कैसे याद कीजिएगा देखिए 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। आपका निर्वात और हवा दोनों लगभग बराबर है। अब देखिए यहाँ पे इसका जल आता है, इसको ऐसे याद कीजिएगा। सबसे अधिक निर्वात में होता है, उससे कम आपका जो कि हवा में, उससे कम जो कि जल में, उससे कम काँच में, सबसे कम हीरा में होता है। ठीक है? इसको आपके एग्ज़ाम में आपको सजाने के भी क्रम में आपको दे सकता है, आपके क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है आपका। ठीक है? आपको बोलेगा बताइए जो आपके सामने मैं अलग-अलग माध्यम दे रहा हूँ, तो बताइए प्रकाश की चाल इसको घटते क्रम में लिखना है फिर बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे अधिक किसमें होता है? क्वेश्चन आपका बनता है उस तरह का। प्रैक्टिस में कराऊँगा, ठीक है ना? तो आपको आपके ऑप्शन ऐसे ही देगा फिर इसको तीर को इधर पलटा देगा, ठीक है? कहीं इसको आगे-पीछे कर देगा। ठीक? तो आपको ध्यान में रखना है सीक्वेंस को। निर्वात में, हवा में, जल में, काँच में, हीरा में। देखिए इसमें क्या है? निर्वात और हवा तो लगभग दोनों बराबर है। ठीक? रही बात जल में देखिएगा। जल में कुछ नहीं देखिए, क्या करना है देखिए पावर तो सेम है सबका। देखिए सब में पावर सेम है। 10⁻8 मीटर पर सेकंड देखिए सब में है। है क्या नहीं? देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सब में है। लेकिन देखिए इसका जल आता है ऐसे याद करना कि निर्वात, हवा, जल, काँच, हीरा। तो जल देखिए आ गया। तो जल में क्या करना देखिए 3 था। यहाँ पे देखिए इसमें दोनों में निर्वात और हवा में 3 था यहाँ पे। ठीक है? देखिए जल में क्या करना है 2.25 पे लिखना है। क्या ए को याद कीजिए देखिए, अपने आप इधर याद हो जाएगा। देखिए 2.25 इंटू पाई तो सेम रहता है पावर। अब रही बात इसका काँच आता है। काँच में क्या करना है आपको जो कि ये पॉइंट वाले को भाग को हटा देना है। ठीक है? इसमें क्या करना है आपको जो कि पॉइंट वाले भाग को इसको आपको हटा देना है। ठीक है ना? काँच के लिए ये जो पॉइंट वाला भाग है इसको हटा देना। देखिए आपका आ गया ना 2 × 10⁻, देखिए यही वाला पार्ट यहाँ पर है। ठीक?
इसके बाद देखिए सबसे कम क्या होता है, हीरा में क्या करना है, फिर यहाँ पे जैसे 2 था, तो यहाँ पे सिर्फ 1 कर देना है, बस हो गया। ठीक है, ऐसे ज्ञात किया जाता है, ऐसे याद करना है। इसमें कुछ नहीं, देखिए आपका 3 था, ऐसे याद कीजिए, 3 था यहाँ पे, दोनों में 3 है, पावर इतना सेम है दोनों में। इसमें इसमें एक को याद करना है, जल का सूत्र याद रखना है कि इसका मान क्या होता है, 2 इंटू 2.25 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसमें क्या करना है, ये वाला पार्ट को इसको हटा देना है, या फिर ऐसे कीजिए, 2 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है तो ये कम हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, नहीं ये घटते जा रहा है, देखिए आपका 3 के बाद आपका जो कि 2.25 है, फिर आप देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे हट गया, ठीक। तो हो सके आप 2 के बाद 3 हो जाएगा, कम होगा, फिर आप यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपका 1.25 हो जाएगा, ठीक। ऐसे याद कर लीजिएगा, या 2 कीजिए फिर यहाँ पे 1.25 है, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। वही था आप लोग के बीच जो कि है प्रकाश का, जो कि आपको बताया प्रकाश क्या होती है, ठीक है? इसको आप लोग क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आपके लिए टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब इसके बाद हमने क्या देखा, इसका जो कि है आपका प्रकाश का क्या है, एक प्रकार का हम लोग ऊर्जा है इसको, ये बहुत ही पॉइंट आपका वीवीआई है, इसको याद रखिएगा। चाल और निर्वात सबसे अधिक होती है किसके, प्रकाश की। चाल कहाँ पे, निर्वात सबसे अधिक होती है, इसकी चाल कितनी होती है प्रकाश की चाल निर्वात में, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। और आपका जो कि है प्रकाश कैसी रेखा पे गमन करती है? एक सीधी रेखा पे गमन करती है, ठीक है? फिर सरल रेखा पे गमन करती है। ओके, सीधी रेखा बोलिए, फिर आपका जो कि सरल रेखा बोलिए, बात बराबर है। प्रकाश एक प्रकार क्या है, विद्युत चुंबक तरंग है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि अलग-अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग-अलग होती है, फिर भिन्न-भिन्न होती है। माध्यम मतलब क्या हो गया? निर्वात हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, काँच हो गया, हीरा हो गया, ठीक है? ये सब निर्वात मतलब क्या हो गया आपका, निर्वात सॉरी माध्यम मतलब क्या हो गया आपका? निर्वात, हवा, जल, काँच, हीरा, ठीक है? ये सब क्या हम लोग का माध्यम हो गया। ठीक है, अलग-अलग सबका मान होता है, मैंने आप लोग बीज बता दिए, तरीका भी बता दिया कैसे याद करना है, नहीं करना है। ओके, इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये रहा आप लोग का जो कि है, आपका पहला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है? तो जो बच्चे चाहते हैं कि आप लोग के लिए हम लोग का क्लास चलती है, झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए, जो कि क्लास 10th का जो कि मैंने बैच लॉन्च किया है, उसमें ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होती है, एक टॉपिक वाइज़, ठीक है? आप लोग जाके उसको भी परचेज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग जो कि ये ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है? या आपका जो आप लोग गेम डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे जाके सर्च करना है बंधन पाठशाला, फिर इसका लिंक जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ताकि वहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? इसके बाद जाके अपना मोबाइल नंबर डाल के एक ओटीपी आएगा, यानी पहली बार, एक बार रजिस्ट्रेशन किया जाता है, रजिस्टर कर लीजिएगा, ओटीपी डाल के अपना नाम-वाम सही से भर लीजिएगा, ठीक ना? और अपना जो कि है क्लास 10th वाले फ़ोल्डर में जाना है, आधार बैच लिखा होगा उसको आपको, अगर ड्रीम है कि 450 प्लस रैंक करने के लिए, अब जाके इसको बैच को ज़रूर जुड़िएगा। आखिर ऐप में आखिर बच्चे जाते क्यों हैं? मैं इसका आपको हकीकत बताता हूँ। ये क्लास तो यूट्यूब पे मिल ही रहा है, ठीक है? इसके बाद उसमें अब ऐप में क्या मिलता है आपको, इसके अतिरिक्त देखिए आपका क्या रहने वाला है, आपका जैसे कि आपका क्लास तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? क्लास तो पहला बात आपका मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान देना है, ओके? फिर आपका इसके पीवाईक्यू सीरीज़ मिल जाएँगे, यानी सिस्टमैटिक ढंग से वहाँ पे मिलता है, ठीक है? सब कुछ अरेंज किया हुआ। आपका टेस्ट सीरीज़ हो गया, वीकली टेस्ट होता है, फिर महत्वपूर्ण नोट्स हो गया। आप तो सिर्फ़ क्लास में जो कि आप यूट्यूब पे सिर्फ़ क्लास कर सकते हो, लेकिन ऐप में जाओगे तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, महत्वपूर्ण नोट्स हो गया, वीकली टेस्ट आपको देख सकते हो। जैसे आपको चाहिए एक चीज़, क्या जो आप क्लास 10th में अभी आपको क्या चाहिए? आपको आपको नोट्स चाहिए, जैसे कोई टॉपिक पढ़ नहीं पाए, जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, इसका नोट्स आपको चाहिए। कहाँ मिलेगा आपको? जो ऐप पे मिलेंगे। ठीक है ना? फिर आपका जो कि उसमें क्या होता है आपका, जैसे कि वीकली टेस्ट हो गया, उसमें टेस्ट आप दे सकते हो। आपको तो बस टेस्ट चाहिए, नोट्स चाहिए और क्लास चाहिए। ओके, क्लास तो यूट्यूब पे मिल रहा है, लेकिन आपको क्या, आप टेस्ट दे पाओगे? यूट्यूब में नहीं दे पाओगे, ठीक है? उसमें जैसे टेस्ट आप दोगे यहाँ पे ऐप में, तो उसमें का सॉल्यूशंस भी आ जाता है। टेस्ट देने के बाद रिजल्ट सबमिट करोगे उसके बाद, ठीक है ना? उसके बाद जो कि आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन्स हो गया, अरेंज किया हुआ रहता है इसमें। और रही बात, अगर आप इस बैच पे जुड़ते हैं, आधार बैच पे, तो हमारे जो क्रैश कोर्स जो लॉन्च होगा, आपको इसको बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा, ठीक है ना? तो फ़ी जो कि मैं बहुत ही कम रखा हूँ, जिसका फ़ी जो कि है 99 है। अगर आप इच्छुक हैं, तो आप जो कि इस पे जॉइन कर सकते हो। और रही बात इसका, जो एक बार आप पेमेंट करते हैं, इसका जो वैलिडिटी आपका जो कि 1 साल तक रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है? ऐसे तो आपका 1 साल ही है। अभी फिलहाल आपका जून चल रहा है, ठीक है ना? अभी जो क्लास में ले रहा हूँ, ठीक? तो आप लोग को ज़्यादा घबराना नहीं है। आपका एक बार फ़ी कीजिए, पेमेंट कीजिए, आपका जो कि है आपका 1 साल इसका वैलिडिटी रहने वाला है, ठीक है ना? तो अगर इच्छुक हैं, तो आप लोग जाइए और आप जो कि है अपनी तैयारी को बिल्डअप कीजिए, ओके? तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ओके।